नमस्कार दोस्तों, वायु प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम लाए हैं ऑनलाइन फॉर्म में। आप देखें जो हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में गैसों का अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों वायुमंडल में गैसों का अनुपात नाइट्रोजन 78.08% है, ऑक्सीजन 20.94% है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। तो ये हमारे वायुमंडल में गैसों का अनुपात है। प्रश्न नंबर 2 क्या है, कौन सी गैस दमघोटू गैस कहलाती है? तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड CO दमघोटू गैस कहलाती है। प्रश्न नंबर 3, वह गैस कौन सी है जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है? तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या है? CO है। CO है बहुत खतरनाक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पॉल्यूशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो दोस्तों पॉल्यूशन शब्द की उत्पत्ति, एक प्रश्न आया हुआ है, कई बार आ चुका है। तो लैटिन भाषा के पॉल्यूशनम शब्द से हुई है। किससे हुई है? पॉल्यूशनम शब्द से हुई है, इसे आप याद रखें। क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है? दोस्तों क्रैकिंग गैस सल्फर डाइऑक्साइड को कहा जाता है। SO2 को क्रैकिंग गैस कहा जाता है। ताजमहल किस गैस के कारण सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो दोस्तों किससे हुआ है? सल्फर डाइऑक्साइड से ये सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। प्रश्न नंबर 7, मीथेन गैस के उत्सर्जन के स्रोत माने जाते हैं। तो मीथेन गैस की उत्सर्जन कहाँ से होती है? आर्द्र भूमि से, धान की खेती से, कोयले की खदान से, जुगाली करने वाले पशु व समुद्र के शैवालों से होती है। तो मीथेन गैस की उत्सर्जन, एक प्रश्न आता है 4 ऑप्शन देकर, उसमें से एक अलग ऑप्शन देता है, तो आप इन्हें ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, मीथेन किस स्रोत से सर्वाधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है? तो दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में मीथेन आर्द्र भूमि से होती है, 76% होती है आर्द्र भूमि से, इसे याद रखेंगे। शीशे से मानव शरीर का कौन सा भाग अधिक प्रभावित होता है? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो शीशे के भाग से मनुष्य का मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। बेंजीन से कौन सा रोग होता है? बेंजीन से रक्त कैंसर होता है। कौन सा होता है? रक्त कैंसर गैस रोग होता है बेंजीन से। प्रश्न नंबर 11, स्टोन लेप्रोसी क्या है? तो दोस्तों स्टोन लेप्रोसी एक शब्द है, इससे भी क्वेश्चन आया है, ये आया है कई बार। तो जान लें कि अम्ल वर्षा के कारण प्राचीन भवन में व मूर्तियों का गलना ही स्टोन लिप्रोसिस कहलाता है। जैसे ताजमहल इस समय पीला पड़ रहा है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन क्षरण में अहम भूमिका निभाती है? तो दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड है, क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड से जेट विमानों से निकलते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रकाश रासायनिक स्मॉग में कौन सी गैस सम्मिलित होती है? तो दोस्तों इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पैराक्सेल, एसिटाइल नाइट्रेट होता है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। प्रकाश रासायनिक स्मॉग में कौन सी गैस सम्मिलित है? तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पैराक्साइल, एसिटाइल नाइट्रेट है। प्रश्न नंबर 14, पार्थिनियम यानी गाजर घास के परागकण से कौन सा रोग होता है? एक केक नहीं, के है। गाजर घास के परागकण से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों चर्म रोग व दमा होता है। ये बहुत तेज फैल रहा है हमारे भारत में इस समय। प्रश्न नंबर 15, लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं? तो ये किससे हैं दोस्तों? वायु प्रदूषण के सूचक हैं लाइकेन। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में आता है। तो ये कैडमियम से है। इटाई किससे संबंधित है? इससे कैडमियम रोग से होता है इटाई रोग। कांग्रेस घास किस घास को कहा गया है? तो ये पार्थिनियम गाजर घास को कहा गया है, जो अमेरिका से आया हुआ है। कांग्रेस गवर्नमेंट में गेहूं के साथ आ गया हरित क्रांति के समय। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों में क्या लगाया जाता है? तो दोस्तों कैटलिक कन्वर्टर स्क्रबर लगाया जाता है। ये बहुत महंगा होता है, सभी गाड़ियों में लगते हैं अब।
प्रश्न नंबर 19 कह रहा है एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट एंड कंट्रोल बिल कब लाया गया? तो दोस्तों 1981 में। प्रश्न नंबर 20 शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों बेंजीन टॉल्यून एवं जाइलिन मिलाया जाता है। बेंजीन टॉल्यून एवं जाइलिन। प्रश्न नंबर 11 अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों अम्लीय वर्षा के जल वर्षा के पीएच मान 4.2 से कम होता है। कितना होता है? 4.2 से कम होता है। इसे भी ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आया हुआ है। धूल के कणों से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? दोस्तों इसे आप ध्यान से रखें, लिख लें, याद कर लें, इससे एक एक कोई ना कोई आ जाता है। कोयला की धूल के कण से होने वाला रोग एंथ्रोकोसिस रोग है। क्या है? एंथ्रोकोसिस रोग। सिलिका से सिलिकोसिस, यानी कि इसमें दिया स्पष्ट सिलिकोसिस रोग होता है, सिलिका के कण से होने वाला रोग। एस्बेस्टस के एस्बेस्टोसिस रोग होता है, एस्बेस्टस के कण से होने वाला। लोहा के कण से होने वाला रोग सीडिरोसिस रोग होता है। क्या होता है? सीडिरोसिस रोग होता है। नेक्स्ट गन्ने के धूल से होने वाले बैगासोसिस रोग है। क्या है? बैगासोसिस रोग। कपास की धूल से होने वाला रोग विसिनोसिस रोग है, विसिनोसिस। इसे भी लिख लें आप, महत्वपूर्ण है गन्ना और कपास। अनाज की धूल से होने वाला रोग कृषक फुसफुस रोग होता है, यानी कि कृषक फुसफुस रोग। तंबाकू की धूल से होने वाला टोबैकोसिस रोग है, जिससे कैंसर हो जाते हैं। तो ये आज के महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आप इसे लिख लें, याद कर लें। इसमें परीक्षा बहुत बार पूछ जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।